कर्नाटक में हिजाब को लेकर बहुत बड़ा फसाद, अशांति फैली हुई है। वो कर्नाटक से आज पूरे हिंदुस्तान में उसके एहतजाज हो रहे हैं। सबसे पहले मैं उस बच्ची को मुबारकबाद देता हूँ कि उसने बड़ी ही हिम्मत का मुजाहिरा किया। ऐसा नज़र आ रहा था ये बच्चे जो मासूम हैं, पता नहीं किसकी बातों में आकर इस तरह अमल किए हैं। क्या जिस तरह तुम ज़बान से जय श्री राम कह रहे हो, क्या उसी तरह राम जी की मोहब्बत दिल में रखे हुए हो? जय श्री राम तो एक नबी हैं, एक अवतार हैं। हम तो 1,24,000 नबियों को जय जय के नारे लगाते हैं। भारत देश के हैं, हम धार्मिक लोग हैं। हमारे पास बड़े बड़े अवतार आए हैं। राम जी आए, किशन जी आए, बुद्ध अवतार आए, ऐसे कई अनेक अवतार आए हुए हैं। ऐसे धार्मिक देश में हम रहकर अगर अधर्म का काम करेंगे तो हमारी इससे बड़ी बदकिस्मती कुछ भी नहीं। धर्म लोगों को जोड़ता है, अधर्म लोगों को तोड़ना है। ये भेदभाव को खत्म करना है। हमारा परमात्मा एक है, हमारे जगत के गुरु एक हैं, सारे अवतार सच्चे हैं, कौन से भी कौम के हो, सारे धर्म ग्रंथ सच्चे हैं और सम्मेलन प्रार्थना में सब एक होने वाले हैं। ऋग्वेद में मंडल 8 सूक्त 33 मंत्र 19 में भी औरत को पर्दा करने का हुक्म दिया गया है। मतलब ये हुआ कि सीता जी अपने आप को पर्दे में रखती थी। जमाने इस युग के अवतार पुरुष ने जब हिजाब का हुक्म दिया है तो हमें कोई हक नहीं बनता कि हम ये हिजाब पर कुछ सवाल उठाए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। असतोमा सद्गमया तमसोमा ज्योतिर्गमया मृत्युर्मा अमृतगमया ओम शांति 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 ही। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सूफ़ी लोग जगत गुरु आश्रम आसिफ नगर हैदराबाद से, हमारा मकसद दुनिया में शांति, अमन, पीस कायम करना है और लोगों में जो धर्म के नाम पर झगड़े हैं, फसाद है, उनको ख़त्म कर इंसानों में, मनुष्यों में एक दूसरों में प्यार मोहब्बत पैदा करना और सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर सब एक होना, एक करना, यही हमारा काम है। हम सारे इंसानों का, हम ज़ात पात नहीं देखते, सारे इंसानों का दर्द हमारे दिल में रखते हैं क्योंकि हम सूफ़ी लोग अल्लाह वाले हैं। दुनिया में कहीं भी बदअमनी हो, अशांति हो, फैली हुई हो या किसी को कोई मारा हो तो हमारे दिल में दर्द होता है। तो वही दर्द को लेकर आज हम आपके सामने आए हैं। हम देख रहे हैं कर्नाटक में हिजाब को लेकर बहुत बड़ा फसाद, अशांति फैली हुई है। वो कर्नाटक से आज पूरे हिंदुस्तान में उसके एहतजाज हो रहे हैं और सारी दुनिया में इसकी आवाज़ फैली हुई है। इसी मुद्दे पर आज हम कुछ बात करेंगे आपके सामने और कोशिश करेंगे कि दुनिया में बिलखुसूस हमारे हिंदुस्तान में अमन व शांति कायम हो जाए। तो नाज़रीन, हमने देखा कर्नाटक में मंडिया में, कर्नाटक के एक गांव मंडिया में एक कॉलेज है। वहाँ पर एक बच्ची जाती है जिसका नाम मुस्कान है। वहाँ पर जा रही है तो 30-40 या 50 लड़के बच्चे उसकी तरफ दौड़कर आते हैं और वहाँ पर एक अजब नज़ारा नज़र आया कि इधर से जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और इधर से एक बच्ची ने अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर के नारे लगाए हैं। सबसे पहले मैं उस बच्ची को मुबारकबाद देता हूँ कि उसने बड़ी ही हिम्मत का मुजाहिरा किया और मैं इस वाक़ये से ये भी तकलीफ़ महसूस करता हूँ कि एक तरफ जय श्री राम के नारे, एक तरफ अल्लाहु अकबर के नारे, ऐसा दिख रहा था
कि मुसलमान और हिंदू या दो अलग कौम के लोग लड़ रहे हैं, दो अलग लोग लड़ रहे हैं, दोनों अलग अलग हो गए हैं, दोनों में फसाद चाहते हैं। ऐसा नज़र आ रहा था। ये बच्चे जो मासूम हैं, पता नहीं किसकी बातों में आकर इस तरह अमल किए हैं। ये लोग इनको देखकर जय श्री राम के नारे मारते हैं। तो ऐसा दिख रहा था कि दोनों में फसाद है, मुसलमान अलग है और वो अलग हैं। जबकि हिंदुस्तान में 101 ज़ात रहते हैं तो सारे के सारे एक जगह मिलकर रहते हैं, सब में प्यार मोहब्बत है। मगर वो नज़ारा जो था वो बड़ा ही अलग था, बड़ा ही फसाद का बायस बनने वाला नज़ारा था। तो आज हिजाब पर मैं कहूँगा, लेकिन वो बाद में कहूँगा। उससे पहले ये जो भेदभाव हमारे अंदर पैदा हो रहा है, तुम अलग हम अलग, वो अलग वो अलग, इसकी तरफ मैं रोशनी डालना चाहता हूँ ताकि सारे इंसान, सारे हिंदुस्तानी एक हो जाए। तो भाइयों बहनों, देखिए, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू के कोई भी हो या क्रिश्चियन हो या सिख हो, कोई भी हो, सबका अल्लाह परमात्मा वाहिगुरु गॉड एक है। उसमें कोई भेद नहीं है, भाषा का भेद है, मगर वो अल्लाह परमात्मा एक है जिसने एक सारा ब्रह्मांड को, ये कायनात को पैदा किया, जिसने चाँद सूरज तारे हर चीज़ को पैदा किया, जिसने हमें पैदा किया, वो अल्लाह परमात्मा एक है। इसके आधार हमारे धर्म ग्रंथों में अनेक हैं। कुरान करीम इसके मुतालिक कहता है कुल हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक है। और ऋग्वेद में भी आया है एकम सत्विप्रहा बहुधा वदंती, अध्याय 1 सूक्त 164 मंत्र 46, यानी वो सत्य एक है, उसके कई नाम हैं, अनेक नाम हैं। इसी तरह कर्नाटक में बसवेश्वर जी, श्री बसवेश्वर जी ने भी देवनोब्ब नाम हलवु, वो देवा, वो देव, वो परमात्मा एक है, उसके नाम अनेक हैं। इस तरह से बाइबल में भी आप देखेंगे गॉड इज़ वन, इसके हवाले आपको मिल जाएंगे। तो बहरकैफ, क्योंकि मैं वीडियो लंबा नहीं करना चाह रहा, इसलिए शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ कि सबका परमात्मा एक है, सबका अल्लाह एक है। जब परमात्मा अल्लाह एक है हमारा, तो हम क्यों अनेक हैं, हम क्यों अलग अलग हैं? वो परमात्मा अल्लाह को पकड़ो जो निराकार निरंजन है, जिसकी पूजा हम करते हैं, उसको पकड़कर हम सब एक हो जाएं, उसके बताए हुए मार्ग पर चलकर हम सब एक हो जाएं। वो एक अल्लाह परमात्मा की वजह से या एक अल्लाह परमात्मा को मानकर हम एक हो जाए और ये भेदभाव को ख़त्म करें, सब एक हो जाए। और हमारा शास्त्र भी न चर्मणो न रक्तस्य न मांसा चास्तिनः न जातिरात्मनो जाति व्यवहार प्रकल्पितः, ये चमड़े को, खून को, गोश्त को, हड्डी को, यहाँ तक कि आत्मा को भी कोई भेदभाव नहीं है, सब में एक है। सिर्फ व्यवहार के लिए, कारोबार के लिए हमने अलग अलग ज़ात पात बना लिए हैं। यह हमारा शास्त्र निरालम उपनिषद कहता है। और कानन नास उम्मतम वाहिदा, अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है तमाम इंसान एक उम्मत वाहिदा है, तमाम इंसान एक हैं। तो इस तरह से इंसानों में भेदभाव को ख़त्म करना चाहिए, चाहे वो किसी भी कौम का हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, सबका परमात्मा एक है, सबका अल्लाह एक है, उसको पकड़कर हम सब एक होना चाहिए। जब हमारे अल्लाह गॉड परमात्मा में फ़र्क नहीं है तो हम क्यों अलग होना, हम क्यों भेदभाव पैदा करना? सिर्फ भाषा का भेद है। पानी को नीरू, वाटर, जल, पानी, कुछ भी बोलो, वस्तु तो एक ही है, वस्तु एक है, उसके नाम अनेक हैं। इसी तरह वो खुदा, वो अल्लाह परमात्मा गॉड, वो एक है, उसके नाम अनेक हैं। हम भाषा का भेद रखकर हम अलग अलग हो गए हैं। और जिस तरह परमात्मा एक है, उसी तरह हमारा गुरु भी एक है। ये समझने की ज़रूरत है। गुरु, टीचर्स भी गुरु होते हैं, माँ बाप भी गुरु होते हैं। कोई अगर कुछ सिखाता है तो वो भी गुरु होता है।
लेकिन जगत का गुरु एक होता है। जगत के गुरु अनेक नहीं होते, वो एक होता, वो गुरु सबका एक है। चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, हर एक का गुरु, दुनिया का सबका गुरु एक है। वो एक जगत गुरु को पकड़कर उसका दामन थामकर हम सब एक होने की ज़रूरत है। वो गुरु को मान लिए तो सब एक हो जाएंगे और दुनिया में शांति हो जाएगी। वो गुरु कौन है? जगत का गुरु हमारे ग्रंथ के आधार से सिर्फ एक ही एक है, वो कल्कि वंदे जगत गुरु। कल्कि अवतार ही जगत गुरु है। अब वो कल्कि अवतार कौन है? हमारे हिंदू शास्त्र में 4 युग हैं, कृता त्रेता द्वापर कलयुग। हर युग का एक अवतार है। अब ये कलयुग है। कलयुग का अवतार कौन है? कल्कि अवतार, जो 10वां गुरु, 10वां अवतार है। श्री मदादि विष्णु मत्स्य कूर्मा वराह नरसिम्हा वामना भार्गव राघव कृष्ण बौद्ध नंतरे कल्कि, यानी विष्णु के 10 अवतार हैं, उसमें आखिरी अवतार, अंतिम अवतार वो कल्कि अवतार हैं। वो कल्कि अवतार ही जगत गुरु रहेंगे। यह हमारे को पुराण, कल्कि पुराण कहता है, कल्कि वंदे जगत गुरु। तो वो कल्कि अवतार कौन है, उसको पहचानने की ज़रूरत है। आज भी हमारे हिंदू भाई वो कल्कि अवतार के इंतज़ार में हैं और अनजाने में नहीं मालूम करके ये बोलते हैं कि कल्कि अवतार कलयुग के अंत में, आखिर में आएंगे। ये उनको ला इल्मी की वजह से ऐसा कहते हैं। हकीकत में देखा जाए तो कल्कि अवतार आ गए। आप श्रीमद् भागवत पुराण स्कंद 12 अध्याय 1 निकाल कर देखिए, उसमें शुक मुनि राजा परीक्षित को राजाओं के बारे में कहते हैं। कृष्णा के बाद कितने साल के बाद कौन सा राजा हुकूमत करेगा, और वो ख़ानदान कौन सा ख़ानदान कितने साल हुकूमत करता जाएगा, सब गिनाते हैं। फिर उसके बाद दुनिया के हालात बताकर कल्कि अवतार आने की बशारत देते हैं। तो अगर आप वो जो साल, वो वर्षों को अगर आप गिनती में जमा करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि कल्कि अवतार आने का ज़माना जो शुक मुनि ने बताया है वो कलयुग के 3658 है। आज कलयुग के 5123 चल रहा है। वो कल्कि अवतार आने का दौर पीछे चले गया। 3658 के बाद कल्कि अवतार आने का जिक्र है, तो बिल्कुल इसी तरह 3665 कलयुग के कल्कि अवतार जगत गुरु आए हैं। उन आ गए, उनको ढूंढने की ज़रूरत है। वो कौन है? देखो, उठाकर देखो अपने शास्त्र के आधार से, वो कौन है? वो कहाँ आएंगे? शालमल द्वीप में आएंगे। शंबलग्रामे मुख्यस्या ब्रह्मणस्या महात्मनः भवाने विष्णु यशस्या कल्कि पुरा दूरा भविष्यति। श्रीमद् भागवत पुराण स्कंद 12 अध्याय 2 श्लोक नंबर 18 में आता है कि वो शंबल ग्राम में आएंगे और विष्णु यशस के घर में पैदा होंगे। तो शंबल ग्राम और विष्णु यशस के घर में, और उनके माता पिता का नाम विष्णु यशस्वत देवम दुष्ट दुराचार मर्दनम सुमति परमानंदम कल्कि वंदे जगत गुरु। उनके पिता का नाम विष्णु यशस और माता का नाम सुमति रहेगा। और कब पैदा होंगे? द्वादशम शुक्ला पक्षस्य माधवे मासी माधवम जात तदृशतो पुत्रम पितृहृष्टमानशहु। वो 12 तारीख को वैशाख के महीने में सोमवार के दिन, पीर के दिन सुबह पैदा होंगे। इस तरह से हमारे पास हजारों भविष्यवाणियाँ हैं वो कल्कि अवतार जगत गुरु के। वो कौन है? उनका नाम हमारे भविष्य पुराण में बताया गया है। खंड 3 अध्याय 3 श्लोक नंबर 5 में, यतस्मिन्नंतरे मिले चाचार्यो न समन्वितः मोहम्मदमित्यादः शिष्याचा का समन्वितः। उनका नाम मोहम्मद होगा, बताया गया है खुला तरीक़े से। और 3658 साल के बाद जो आए हैं कल्कि अवतार, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आए हैं, वक्त पर आए हैं। उनको देखने की ज़रूरत है। ऐसे नामों से कई श्लोक मंत्र हैं, वक्त नहीं है क्योंकि, इसलिए मैं नहीं बता सक रहा हूँ। हमारे वेद में, सामवेद में परपाठक 2, दृष्टि 4 और मंत्र 8 में अहमदी पितु परिमेधामृतस्य जागरः अहम सूर्य इवाजिनी, उनका नाम अहमद बताया गया है। जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा नाम अहमद था, वो इसकी भविष्यवाणी हमारे वेदों में की गई। तो बिल्कुल इसी तरह वो कल्कि अवतार के माता पिता का नाम विष्णु यशस, पिता का नाम सुमति, माता का नाम विष्णु यशस। क्या है? भाषा का भेद है, वो भाषा के भेद को निकालो। विष्णु के माने होते हैं अल्लाह और यशस के माने होते हैं भक्त, यानी बंदा।
अल्लाह का बंदा, इसी को अरबी में आप ट्रांसलेट करेंगे तो अब्दुल्ला। तो हज़रत मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पिता का नाम अब्दुल्ला था, अब्दुल्ला है, और माता सुमति, सुमति नेक बीवी, अमन वाली बीवी, माता का नाम अमन वाली बीवी यानी आमीना है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माता पिता का नाम विष्णु यशस और सुमति, इसी को अगर अरबी में अब्दुल्ला और आमीना कहते हैं। यही नाम था हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माता पिता का नाम। और शालमल द्वीप में पैदा होंगे। हिंदुस्तान को उस ज़माने में जम्बू द्वीप कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पर जाम फल ज़्यादा पिकते थे और जम्बू नामी राजा यहाँ पर गुजरा था। शालमल द्वीप अरबस्तान को कहते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रेशम, ये रुई, कॉटन रेशम की तरह मुलायम रहती थी, तो इसलिए वहाँ पर शालमल द्वीप बोला गया उसको। तो वो अरबस्तान है। शंबल ग्राम, संभला हुआ ग्राम यानी सिटी ऑफ पीस जिसको कह सकते हैं, इसी को अरबी में बलदुल अमीन बोला गया। बलदुल अमीन मक्का है, जिसको कुरान करीम में मक्के को बलदुल अमीन बताया गया है। तो इस तरह से द्वादशम शुक्ला पक्षश माधवे मासी माधवम जात तदृशतो पुत्रम पितृहृष्ट मानसौ, कल की पुराण अध्याय 2 श्लोक नंबर 15 में आया है कि वो 12 तारीख को वैशाख के महीने में, वैशाख को अरबी में रबी कहते हैं, रबी के महीने में 12 तारीख को सोमवार के दिन सुबह पैदा होने वाले वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं। तो इस तरह से हज़ारों भविष्यवाणियाँ कल के अवतार जगत गुरु के मुतालिक आए हैं, उनको देखने की ज़रूरत है। मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर गोरा काला, अमीर गरीब, ग़ुलाम बादशाह, ये सब फ़र्क हटा दिए, सबको एक लाइन में ठहरा कर दिए, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद अयास। ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा नवास। आज भी जाकर आप देख लीजिए, जब हज का वक्त होता है तो दुनिया की हर कौम, हर तरफ से लोग आते हैं वहाँ पर। गोरा काला, अमीर गरीब, बादशाह फ़कीर कुछ नहीं रहता, सब एक सफ़ में एक लाइन में ठहर जाकर नमाज़ पढ़ते हैं। किस तरह से भेदभाव को ख़त्म कर दिए हैं। ये ज़रूरत है दुनिया में शांति कायम करने के लिए, ये भेदभाव को ख़त्म करने की ज़रूरत है। और मज़लूमों का दर्द किस तरह आप दिल में रखते थे, ये सारी तारीख़ें आप उठाकर देखेंगे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिस्ट्री आप उठाकर देखेंगे तो ख़ुद ब खुद आपका दिल नरम हो जाएगा। उसको पढ़ने की ज़रूरत है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिस्ट्री को पढ़ने की ज़रूरत है, हर कोई पढ़ना चाहिए। बरकैफ तो हमारे गुरु, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके गुरु एक हैं। जिस तरह परमात्मा एक है, उसी तरह हमारे गुरु भी एक हैं। जब हमारे गुरु एक हैं तो हम क्यों अनेक हों, हम क्यों अलग हो? सब एक होना चाहिए, सब मिलजुल के बैठना चाहिए, सब एक दस्तरखान पर खाना चाहिए, सब एक दूसरे से मिलजुल कर रहना चाहिए। इस तरह से रहेंगे तो दुनिया में या हमारे हिंदुस्तान में शांति कायम हो सकती है। और भेदभाव जब अवतारों में, नबियों में हम अलग अलग करेंगे, नबियों को, पैगंबरों को अलग अलग करेंगे तो भेदभाव हो जाता। जिस तरह से राम जी को मानने वाले जीसस क्राइस्ट को नहीं मानते, जीसस क्राइस्ट को मानने वाले बुद्ध अवतार को नहीं मानते, ऐसा रहा तो दुनिया में शांति किस तरह कायम हो सकती है? सारे अवतार सत्या, हर कोई सच्चे हैं। जो भी अवतार नबी पैगंबर आए हैं वो परमात्मा अल्लाह की तरफ से आए हुए हैं, ये हमें मानना चाहिए। अवतार जिसको हम कहते हैं उसी को नबी पैगंबर कहते हैं, क्योंकि यहाँ के अवतार जो आए हैं वही चीज़ लाए हैं जो हमारे नबी पैगंबर लाए हैं। ये अवतारों की किताब में भी देख लो आप, वहदानियत के मुतालिक कहा गया है और रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मुतालिक पेशन गोयाँ दिए गए हैं। सिर्फ भाषा का भेद है, अवतार कहो, नबी पैगंबर कहो, सब एक हैं। समझने की ज़रूरत है। किताबों को उठाकर देखो, उनकी किताब और इनकी किताब में क्या फ़र्क है। तो इस तरह से जो अवतार हिंदुस्तान में आए हैं, राम जी हो या किशन जी हो, बुद्ध अवतार हो, नरसिम्हा अवतार हो, सारे सत्य हैं, सारे सच्चे हैं। जीसस क्राइस्ट, मूसस, डेविड, दाऊद अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम,
हर कोई सच्चे हैं, वो खुदा की तरफ से आए हुए हैं, ये मानने की ज़रूरत है। और हम देख रहे हैं जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं लोग। क्या जिस तरह तुम ज़बान से जय श्री राम कह रहे हो, क्या उसी तरह राम जी की मोहब्बत दिल में रखे हुए हो, या सिर्फ ज़बान से फसाद बर्पा करने के लिए तुम जय श्री राम कह रहे हो? अरे हम मुसलमान 1,24,000 नबियों को मानते हैं, हर नबी पर हमारा ईमान है, और हम जय श्री राम तो क्या, जय श्री राम कहेंगे, जय किशन जी कहेंगे, जय बुद्ध अवतार कहेंगे, जय जीसस क्राइस्ट कहेंगे, जय मूसा कहेंगे, जय दाऊद अलैहिस्सलाम कहेंगे, जय इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहेंगे। हर नबी को हम जय कहने के लिए तैयार हैं। जय श्री राम तो एक नबी हैं, एक अवतार हैं, हम तो 1,24,000 नबियों को जय जय के नारे लगाते हैं। और एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जय श्री राम, राम जी त्रेता युग के अवतार हैं। राम जी के बाद द्वापर युग में किशन जी आए, उनके बाद बुद्ध अवतार आए, लेकिन हमारे भाई सिर्फ जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। अब ये कल की अवतार का दौर है, अब जो चल रहा है ये कल की अवतार का दौर है, तो साथ साथ जय श्री राम के साथ साथ जय कल की अवतार जगत गुरु का नारा भी लगाइए। जय कल की अवतार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा आप लगाइए, और मुसलमान जय श्री राम और जय कल की अवतार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा लगाएंगे तो दोनों के नारे एक हो जाएंगे, तो भेदभाव ख़त्म, सब एक हो गए, एक जगह ठहर गए। हिंदू मुसलमान सब एक जगह ठहर के नारे मारो, जय श्री राम का नारा भी मारो और जय कल की अवतार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा मारो। देखो उसके बाद भेदभाव किस तरह ख़त्म हो जाता। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, एक नारा, एक अवतार का नाम लेकर नारा मार रहे हैं, साथ में जिस अवतार का दौर चल रहा है उस अवतार का भी नाम ले लो, ये भेदभाव ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से इंसान सारे एक होने के लिए सर्व अवतार सत्या, सारे अवतार सच्चे हैं, ये मान लेना चाहिए। हम मुसलमान सारे अवतार, सारे नबी 1,24,000 नबी पैगंबर सच्चे हैं, हम मानते हैं, क्योंकि कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है लिकुल्ली कौमिन हाद, हर कौम में हमने हादी को भेजा है। तो हिंदुस्तान में भी कौमें हैं, हिंदुस्तान में भी कई कौमें हैं, तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पर भी नबी पैगंबर आए, वो राम जी हैं, किशन जी हैं, बुद्ध अवतार हैं, ऐसे कई अवतार, कई नबी पैगंबर यहाँ पर हिंदुस्तान में आए हैं। तो इस तरह से हम सारे अवतारों को मानते हैं। अब हमारे हिंदू भाई जो कल के अवतार का इंतज़ार कर रहे हैं, हम दावत देते हैं, हम उन्हें खुशखबरी सुनाते हैं कि वो कल के अवतार आ गए, वो मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं। क्योंकि यहाँ पर वक्त नहीं है, इसलिए मैं आपके भविष्यवाणियाँ पूरे नहीं सुना सक रहा हूँ। तो वो कल के अवतार आ गए हैं। जिस तरह हम सारे अवतारों को मानते हैं, उसी तरह आप भी कल के अवतार मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान लो, ये भेदभाव ख़त्म हो जाएगा और सारे इंसान एक ही प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे, शांति कायम हो जाएगी हिंदुस्तान में हमारे। तो ये सर्वावतार सत्या कहने की ज़रूरत है, मानने की ज़रूरत है। और सर्वधर्म ग्रंथ सत्या, सारे धर्म ग्रंथ सच्चे हैं, वेद हो, शास्त्र हो, पुराण हो, बाइबल हो, कुरान हो, सारे धर्म ग्रंथ वो परमात्मा अल्लाह की तरफ से आए हुए हैं। अल्लाह परमात्मा ने ही वो अवतार पैगंबर नबियों पर नाजिल किया हुआ है, वो सब सच्चे हैं, ये मानने की ज़रूरत है। इसमें भेदभाव ख़त्म करें। जिस तरह मैंने कहा, इसमें भाषा का भेद है, कोई किताब संस्कृत में है, कोई किताब अरबी में है, कोई किताब हिब्रू या इंग्लिश में है, सब में तत्व एक है। देख लो आप लोग, सब मिलाकर पढ़ के देखो, उसमें अलग इसमें अलग है क्या, देखो सबका एक है। कंपैरेटिव स्टडी करने की ज़रूरत है, तो ये चीज़ की ज़रूरत है आज। और इसमें एक चीज़ ये भी मैं बता दूं, व्यास जी ने एक किताब की भविष्यवाणी भी दी है, इतिहास पुराणम चंदाना नरस्याशी इंजीलम जब्बूरम तौरेतानी सर्वम ने सत्या तद कुरानम नामकम ग्रंथम आगच्छाति। इतिहास, पुराण, तौरात, इंजील, जब्बूर सब सच्चे हैं। कुरान नाम की एक ग्रंथ आने वाली है, वो सारे धर्मों का सारांश, सारे किताबों का सारांश अपने अंदर रखने वाली है। इसी को कुरान करीम में फ़ीहा कुतुबुन क़य्यिमा कहा है, यानी ये वो किताब है जिसमें तमाम किताबें आ गई कुरान करीम में। तो ये कुरान करीम तमाम ग्रंथों के सारांश बनकर आया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे हिंदू भाइयों से
हिंदुस्तानी भाइयों से कि हम वेद शास्त्र पुराण हर ग्रंथ को मानते हैं जो परमात्मा की तरफ से आया है। आप सिर्फ इतना मान लो कि कुरान करीम भी परमात्मा की तरफ से आया है, जिसकी भविष्यवाणी हमारे व्यास जी ने दी है, उसको मान लो, सब एक हो जाएंगे, सब एक हो जाएंगे, एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे, ये झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। और सम्मेलन प्रार्थना करने की ज़रूरत है, एक जगह होकर सब मिलकर प्रार्थना करना है, अलग अलग नहीं। श्री राम जी ने बताया वो प्रार्थना कैसी करना है। प्रथमम तारकम चैवा द्वितीयम दंडम उच्यते, तृतीयम कुंडलाकारम, चतुर्थम अर्धचंद्रकम, पंचमम बिंदु संयुक्तम ओम मित्य ज्योति रूपकम। श्री राम तत्व बोधामृत एक किताब है, उसमें राम जी हनुमान जी से कहते हैं कि पहले तारकम रूप में जिस तरह दरख्त या अग्नि ठहर जाती है उस तरह ठहर जाओ, तारकम रूप में ठहर जाओ। दंडम रूप में सजदा करो, सजदा जिसको मुसलमान कहते हैं वो दंडम रूप में है ना, पानी जिस तरह ज़मीन को लगकर चलता है उस तरह तुम दंडम में चले जाओ। तृतीयम कुंडलाकारम, जिस तरह पहाड़ बैठे हैं उस तरह तुम भी बैठ जाओ, कुंडली डालकर, यानी जिस तरह सांप बैठता है ऐसा बैठ जाओ कुंडलाकारम के रूप में। और चतुर्थम अर्धचंद्रकम, यानी चौथा आधे चांद की जैसा झुक जाओ, इसी को मुसलमान रुकू कहते हैं। तो ये प्रार्थना करो, राम जी कह रहे हैं। और हम देख सकते हैं हर कौम इसी 4 विधान में से, इसी 4 रूप में से एक एक रूप को धारण किया हुआ है। कोई खड़के प्रार्थना करता है, कोई दंडम के रूप में प्रार्थना करता है, कोई अर्धचंद्र के रूप में झुककर प्रार्थना करता है, कोई कुंडलाकार के रूप में बैठकर प्रार्थना करता है। तो यहाँ पर ज़रूरत क्या है? सम्मेलन प्रार्थना की ज़रूरत है। सारे प्रार्थनाओं को मिलाकर एक प्रार्थना बनाओ, अलग अलग नहीं, सब मिलकर एक जगह प्रार्थना करेंगे। तारकम रूप में भी हो, अर्धचंद्र रूप में भी हो, दंडम भी हो और कुंडलाकारम भी उसमें मौजूद हो। ऐसे सम्मेलन प्रार्थना जब सारे इंसान मिलकर कर लेंगे, जिसको राम जी ने बताया है, तो जब दुनिया में शांति कायम हो जाएगी। उसी को हम मुसलमान नमाज कहते हैं। यही प्रार्थना है जो राम जी ने बताया है। नमाज, राम जी का जो श्लोक है उसमें जो 4 रूप बताए हैं, 4 तरीक़े जो बताए हैं प्रार्थना के, आप जाकर अगर मस्जिद में किसी को नमाज़ पढ़ते हुए देखेंगे तो वो ही तरीक़ा हमें नमाज में नज़र आ जाएगा। तो इस तरह से क्यों? क्योंकि ये कल की अवतार जगत गुरु ने बताया है। इस तरह से प्रार्थना करना कल की अवतार जगत गुरु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों आए? सारे इंसानों को एक करने के लिए आए। जगत गुरु, जगत का गुरु वही हो सकता है जो इंसानों में भेदभाव नहीं करता और सारे इंसानों के लिए आया हुआ रहता है। वो लिबास में भेदभाव नहीं करता, ज़बान में भेदभाव नहीं करता, खाने में भेदभाव नहीं करता, किसी कौम में वो भेदभाव नहीं करता और सारे धर्म ग्रंथों को मानने वाला रहता, सारे अवतारों को मानने वाला रहता, सारे इंसानों के लिए आया हुआ रहता। वही जगत गुरु हो सकता और कोई जगत गुरु नहीं हो सकता। सारे इंसानों में अमन को कायम करने के लिए आया हुआ ही वजूद जगत गुरु हो सकता और वो जगत गुरु कल के अवतार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है, दूसरा कोई नहीं हो सकता। तो दुनिया में शांति को कायम करने के लिए जगत गुरु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी प्रार्थना बताई जो सारे प्रार्थनाओं का मजमुआ यानी सम्मेलन है, सम्मेलन इसमें हो जाता है। तो इस तरह की प्रार्थना हमें करना चाहिए, इससे हमें सब एक हो जाएंगे, हमारा भेदभाव ख़त्म हो जाएगा, सारे इंसान एक हो जाएंगे। तो इस तरह से हमें ये काम करना है, सब मिलकर एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर ठहरना है, सब मिलकर एक दस्तरखान पर खाना है, भाषा का भेद मिटाना है, दिलों में मोहब्बत पैदा करना है। हम हिंदुस्तानी हैं, भारत देश के हैं, हम धार्मिक लोग हैं, हमारे पास बड़े बड़े अवतार आए हैं, राम जी आए, किशन जी आए, बुद्ध अवतार आए, ऐसे कई अनेक अवतार आए हुए हैं। ऐसे धार्मिक देश में हम रहकर अगर अधर्म का काम करेंगे तो हमारी इससे बड़ी बदकिस्मती कुछ भी नहीं। तो ये धार्मिक देश है, हम यहाँ पर आए हैं तो धर्म पर चलना चाहिए। इसीलिए किशन जी कहते हैं, या शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम।
भगवद गीता का श्लोक है। आप कहते हैं जो शास्त्रों को छोड़कर, धर्म शास्त्रों को छोड़कर अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारेगा, उसको ना सुख है, ना सिद्ध है, ना मोक्ष पाएगा। हमें चाहिए कि धर्म पर चले, अधर्म को मिटा दे। धर्म लोगों को जोड़ता है, अधर्म लोगों को तोड़ता है। धर्म पर चलकर हम सब एक होने की ज़रूरत है। हम सब एक होकर एक प्लेटफॉर्म पर आकर हिंदुस्तान में शांति को कायम करने की ज़रूरत है। ये जो हमने नज़ारा देखा मंडिया के इलाके में कि एक तरफ हिंदू एक तरफ मुसलमान, अरे ऐसा नहीं है, सब एक हैं, सब मिलकर रहना चाहिए। ये अलग अलग होकर जीना हमारे को नहीं है। हम सब एक होकर एक प्लेटफॉर्म पर आकर मोहब्बत से जीना है। ये भेदभाव को ख़त्म करना है। हमारा परमात्मा एक है, हमारे जगत के गुरु एक हैं, सारे अवतार सच्चे हैं, कौन से भी कौम के हो, सारे धर्म ग्रंथ सच्चे हैं और सम्मेलन प्रार्थना में सब एक होने वाले हैं। तो इस तरह से ये भेदभाव को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। यही आज इलाज है अशांति को ख़त्म करने का। और रही बात हिजाब का, कुरान करीम में सूरह नूर में अल्लाह ताला ने हिजाब के लिए फरमाया है और अपने ऊपर ओढ़नियाँ पहन लें, इस तरह का हुक्म कुरान करीम में आया है। बहरकैफ चूँकि वक्त कम है, मैं ज़्यादा बड़ा क्लिप वीडियो बनाना नहीं चाहता। अगर कुरान करीम के आयतों से पर्दे के हिजाब के मुतालिक अगर कहने बैठें तो उसका ही एक अलग वीडियो बन जाएगा। और कुरान करीम में हिजाब के लिए अल्लाह ताला का हुक्म है और ये जगत गुरु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, कल की अवतार ने बताया है। तो हमें क्यों फ़र्क करना चाहिए? जगत गुरु कल के अवतार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब के अवतार हैं। आज दुनिया में मुक्ति मोक्ष शांति होना है तो कल के अवतार के बताए हुए रास्ते पर चलना है। जब कल की अवतार, हमारे कल की अवतार ने हमें बताया कि हिजाब करना ज़रूरी है, तो हम कौन हैं कि हम है ना हिजाब के ख़िलाफ़ ठहरे हो जाए? हमारे कल के अवतार ने बताया है तो इसके ख़िलाफ़ नहीं ठहरना है। और ये सिर्फ कुरान करीम का ही पैगाम नहीं, बल्कि ऋग्वेद में भी, हमारे वेदों में भी है ना पर्दा हिजाब के बारे में बताया गया है, पर्दे के मुतालिक बताया गया है। ऋग्वेद में मंडल 8 सूक्त 33 मंत्र 19 में भी औरत को पर्दा करने का हुक्म दिया गया है। और आप तारीख़ उठाकर देख लीजिए, बड़े बड़े लोग पर्दा करते थे हिजाब में। यानी हिजाब क्या है? पर्दे में रहना। ये पर्दे में रहना औरत की फितरत है। औरत कब आज़ाद है? जब उन्हें पर्दे में आ जाती। मर्द जिस तरह खुल्लम खुल्ला फिरता आज़ाद समझकर, अगर औरत ऐसा खुल्लम खुल्ला फिरी तो उन्हें आज़ाद नहीं रहती। उसको हज़ारों नज़रें, बद नज़रें उसको देखते रहती, उन्हें अपने आप को कैद महसूस करती। औरत कब अपने आप को आज़ाद महसूस करती? जब उन्हें पूरा पर्दे में हो। जब उन्हें पर्दे में हो तो उसको देखने वाला कोई नहीं रहता। जब उन्हें अपने आप को आज़ाद महसूस करती। यह औरत की फितरत में है पर्दे में रहना। सीता जी का भी वाक़यात हैं। जब सीता जी को ढूंढने निकले थे राम जी, तो एक चीज़ मिल गई, नाक का तारा या कुछ मिल गया, तो लक्ष्मण जी को बताते हैं कि ये सीता माता का ही है ना? तो लक्ष्मण जी कहते हैं मैंने कभी नहीं देखा, मैंने सीता जी को सिवाय उनके पैरों के और कभी उनकी सूरत तक नहीं देखी। देखिए किस तरह पर्दे में रहते थे। अगर हम कहेंगे कि लक्ष्मण जी ने हर वक्त नीचे देखा है और सीता जी ने पर्दा नहीं किया, तो कभी ना कभी सीता जी सामने आ जाएंगी ना, और एकदम नज़र पड़ जाएगी ना। तो जब नज़र पड़ी तो तब देखेंगे ही ना। तो लक्ष्मण जी ने कभी देखा ही नहीं। मतलब ये हुआ कि सीता जी अपने आप को पर्दे में रखती थी, इस वास्ते लक्ष्मण जी कभी उनको देख नहीं देखे। एक तो बात, उन्हों पर्दे में रहते थे और लक्ष्मण जी अपनी नज़रों को भी बचा कर रखते थे। नज़रों को बचाना भी बहुत अहम है। नज़रों को बचाओ, कुरान करीम का हुक्म है। बुराइयों को देखने से बचो। इससे क्या होता? हमारा ईमान मजबूत होता। बुरी चीज़ नहीं देखना है। तो इस तरह ऋग्वेद में भी पर्दे का जिक्र आया है। और हम बाइबल में भी अगर देखेंगे, बाइबल में भी पर्दे का जिक्र, हिजाब का जिक्र, या कहो
ओढ़ने का जिक्र बाइबल में भी आया है। तो बिल्कुल इसी तरह हर मजहबी कुतुब, हर मज़हब के हर धर्म ग्रंथ हमें औरत को हिजाब में रहने का हुक्म देती है। और दूसरी बात, हमारे जब कल के अवतार जगत गुरु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजाब का हुक्म दिया है, इस ज़माने के इस युग के अवतार पुरुष ने जब हिजाब का हुक्म दिया है, तो हमें कोई हक़ नहीं बनता कि हम ये हिजाब पर कुछ सवाल उठाए, क्योंकि हमारे अवतार ने कहा है। अवतार को जब मान लेते हैं तो अवतार की बातों को भी मानने की ज़रूरत है। तो इस तरह से ये हिजाब के इसके झगड़े को ख़त्म करो, ये बातों को ख़त्म करो, ये नारों को ख़त्म करो। नारों को ख़त्म करने से मुराद ये है कि तुम अलग नारा हम अलग नारा, ऐसा नहीं। सारे मिलकर एक नारा मारो, जय श्री राम का भी नारा मारो और जय कल के अवतार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी नारा मारो, सब एक हो जाएंगे। और ये हिजाब के झगड़ों को छोड़ो, इसमें कुछ नहीं। जब कल के अवतार ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया तो ये झगड़े को ख़त्म करना ज़रूरी है, लाजमी है। तो बरकत मैं आखिर में हमारे हिंदुस्तानी भाइयों से बस इतना ख्वाहिश करता हूँ कि हिंदुस्तान में अमन को क़ायम रखे, ये फसाद अशांति को ख़त्म करे और सब एक होकर प्यार और मोहब्बत से जिए, एक जगह होकर एक जगह खाए पिए, एक जगह रहे, एक जगह मोहब्बत से जिए। बस इतना कहकर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। व आखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।